स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या भारत का भूगोल। और उसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है भारत की मिट्टियां यानी सॉइल ऑफ द इंडिया। जी हां, इसमें वो मैटर जिसको कि आप जानते हैं, जैसे नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बांगर। या रेंगूर मिट्टी मतलब काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, ये सब क्या होती है, ये नाम सुने हैं, उनसे परिचित भी हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो फैक्टर जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है आजकल, जैसे केसर मिट्टी क्या होती है, लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी ये नाम किसने दिया था, या मैग्मा से निर्मित मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, या फिर जो है बेसाल्ट चट्टानों से जो मिट्टी तैयार होती है उसको क्या नाम दिया जाता है। ऐसे तमाम प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ जो है बने रहिएगा। ये सेशन प्रतिदिन स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक जो है रात 9 बजे प्रसारित किया जाता है और आगे भी यूं ही प्रसारित किया जाता रहेगा। शुरू करें हम लोग आज के इस सेशन को। आज का जो है पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, आप लोग फटाफट जो है इसका आंसर करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के द्वारा भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां बताई गई हैं। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8। फटाफट सब लोग जो है दिए हुए प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना जो है 1929 में किया गया था, और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, इसे पहले इंपीरियल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था। किसे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। और इसकी स्थापना हुई थी कब, तो इसकी स्थापना हुई 1929 में, और इसका हेडक्वार्टर आपसे जो है पूछा जाए तो कहां पर है, आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। आजकल डॉक्टर हिमांशु इसके एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे कि पहला है कौन सी, तो आप कहेंगे अलुवाइल सॉइल यानी जो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी कौन सी, तो आप कहेंगे जी काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। तीसरी कौन सी है, आप कहेंगे लाल मिट्टी। चौथी कौन सी है, आप कहेंगे पर्वतीय मिट्टी या इसी को जो है वनीय मिट्टी या जो है फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद जो है पांचवा कौन सी है, तो आप कहेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद जो है कौन सा है, आप कहेंगे लेटराइट मिट्टी, जिसको कि बॉक्साइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कि इसमें जो है एल्युमिनियम की अधिकता सबसे अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी ये कौन सी होगी, छठी हो गई। सातवीं कौन सी है, तो सातवीं आप बताएंगे कि सातवीं होती है कौन सी, दलदलीय मिट्टी। कौन सी, दलदलीय मिट्टी। और इस तरीके से जो है टोटल कुल कितनी जो है बताई गई हैं, टोटल 8 प्रकार की मिट्टी होती है। किसके द्वारा बताई गई, तो आप कहेंगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है बताया गया कि भारत में जो है कुल कितनी मिट्टियां होती हैं, तो आप कहेंगे कुल 8 प्रकार की मिट्टी होती है। सबसे अधिक मात्रा में होती है कौन सी, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी, और सबसे कम मात्रा में जो है पाई जाती है भारत में, और वो जो है पाई जाती है कौन सी, तो आप कहेंगे डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न,
क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? 2, 3, 4, 6। आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के आधार पर भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसमें जो है सर्वप्रमुख मिट्टी है, अभी मैंने बताया कि जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और ये भारत में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कितना? 43.4%, यानी लगभग ये बता दें कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया पर जो है ये भारत में पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। पूरा का पूरा उत्तर भारत जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है। भारत में गंगा और यमुना के बीच का जो है दो आब का क्षेत्र या ब्रह्मपुत्रा का जो है क्षेत्र कहा जाए, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर जो है महानदी, ये सभी नदियों का जो आप कह लें कि जो वैली एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है, सब की सब जो है जलोढ़ मिट्टी से बनी है। और लगभग भारत का आधा हिस्सा किससे? अलवाइल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से जो है बना है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर जलोढ़। और जो नई, बिल्कुल नई जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बिल्कुल नदियों के जो है तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उसी को खादर जलोढ़ के नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजनी पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है। जबकि दूसरी जो मिट्टी है, जो कि जहां उन क्षेत्रों में जहां नदियों का कभी बाढ़ तक जो है पहुंचता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे को जो है बांगर जलोढ़ के नाम से जो है जाना जाता है। तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि जो है संगठन के द्वारा इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जलोढ़ है, दूसरा जो है दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में जो भारत में पाई जाती है, आप कहेंगे दूसरे नंबर पर भारत में पाई जाती है कौन सी? तो दूसरे नंबर में भारत पर जो है पाई जाती है कौन सी? आप कहेंगे लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मिट्टी। जो कि लाल मिट्टी भारत की कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का लगभग जो है 18.5% जो है पाई जाती है। तीसरा सबसे अधिक पाई जाती है और वो है कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। और चौथी जो है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार सी विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार? तो मैंने बताया कि अगर जो है आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट एरिया? तो 43.4%। और कितना जो है इसका एरिया है? आप कहेंगे कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 15 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपको बता दें कि इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के गंगा जो है बहती है, करीब 18 जिलों से होकर के यमुना बहती है, और गंगा यमुना के दो आब का क्षेत्र जो कि कृषि पर्पज से बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी इन क्षेत्रों में है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में बताने की खैर जरूरत ही नहीं है। हालांकि सर्वाधिक जो है अगर जो है देखा जाए नदियों का क्षेत्र इस तरह से, तो आपके पंजाब में मिलेगा, जिसको पंचनद के नाम से जो है जाना जाता है। रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास का जो है क्षेत्र। बहरहाल सबसे अधिक क्षेत्रफल पर और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है भारत में कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो 2 प्रकार की होती है। मैंने बताया था कि जो है एक खादर होती है और दूसरा जो है बांगर होती है, जिसमें रवि और जो है खरीफ, रवि और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें जो है हो सकती हैं। रवि और खरीफ दोनों प्रकार की जो है फसलें हो सकती हैं, दोनों फसलें हो सकती हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार तीसरा विकल्प सही होगा। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक जो है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक कहां है? तो आप कहेंगे कि कहां पर? पंजाब में है। लाल मिट्टी भारत में सबसे अधिक जो है कहां पाई जाती है? आप कहेंगे तमिलनाडु में पाई जाती है। कहां पर? तमिलनाडु में पाई जाती है। और लाल मिट्टी तमिलनाडु में जो है पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक की बेल्ट में पाई जाती है, आंध्रा में जो है पाई जाती है। और ये सबसे अधिक किसके लिए जानी जाती है? तो आप कहेंगे कि इसमें सबसे अधिक जो है जो फसल हो सकती है वो है कौन सा? तो आप कहेंगे
कि तंबाकू कौन सा, इनमें जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है तंबाकू का जो है खेती की जाती है। और आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश सबसे अधिक जो है तंबाकू की खेती के लिए जो है जाना जाता है। वहां का गुंटूर जिला सबसे अधिक लाल मिट्टी, सबसे अधिक जो है वहां पर तंबाकू की खेती की जाती है। तीसरी सबसे अधिक जो मिट्टी जो है होती है वो है काली। कौन सी? काली। तीसरे जो है नंबर पर कौन सी आती है? काली आती है। ये जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 18% है, जबकि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 15% है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक जो है किसकी खेती होती है? आप कहेंगे काली मिट्टी सबसे अधिक पाई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है कहां पर? तो आप कहेंगे कि एमपी का जो है पश्चिमी क्षेत्र, उसके साथ साथ जो है गुजरात में। और यहां पर जो है कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? तो कपास की फसल इस सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे कपासी काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है इसमें फसल अगर जो सबसे अधिक होती है तो वो होती है कौन सी? गन्ना और मूंगफली की फसल जो है सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को एक और नाम से जो है जाना जाता है, काली मिट्टी को चार मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार मौसम कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगुड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेंगुड़ के नाम से जो है जाना जाता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में जी हां, तीसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम। सही अवरोही क्रम क्या है? तो मैंने बताया कि जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जो है क्या होगा? तो भारत की मिट्टियों का जो सही अवरोही क्रम होगा, सही अवरोही क्रम होगा वो कौन सा? जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। एक शब्द जो है याद रखें आप, क्या? जल का। जल का। ज का मतलब क्या है? तो ज का मतलब है जलोढ़ मिट्टी। ल का मतलब क्या है? लाल मिट्टी। का मतलब क्या है? काली मिट्टी। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, दूसरा विकल्प सही होगा। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है लगभग 43.4% भाग पर पाई जाती है। ये 18% भाग पर पाई जाती है। ये जो है 15% भाग पे जो है पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी करीब करीब जो है ये भारत में 3.5% भाग पर ही जो है पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, जिसको अन्य किस नाम से जानते हैं? लेटराइट, जो कि लैटिन लैंग्वेज का ये शब्द है जिसका मतलब ही होता है ईंट। ये मिट्टी का जो है स्वभाव ऐसा है कि जब ये सूखती है तो बिल्कुल ईंट जैसा कोमल हो जाती है, और नहीं तो अगर पानी इसको मिलता है तो बिल्कुल जो है पगली दही की तरह हो जाती है। बहरहाल इसको जो है इसमें बॉक्साइट की मात्रा सबसे अधिक मिलती है। बॉक्साइट बोले तो जो है इसी से तो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको बॉक्साइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बॉक्साइट मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। और ये अधिकतर जो है ये अधिकतर किसकी खेती के लिए जो है बेहतर होती है? तो आप कहेंगे कि इसमें सबसे बेहतरीन जो खेती होती है वो किसकी होती है? तो चाय की खेती होती है। और किसकी होती है? कहवा, कॉफी की खेती होती है। और क्या आप कह सकते हैं? और जो है आप काजू कह सकते हैं। बागानी कृषि के लिए भी हालांकि होती जो है उर्वरक है, लेकिन जो है चाय, कहवा, कॉफी के लिए जो है ये जानी जाती है। तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक जो है ये कहां पर पाई जाएगी? तो लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक जो है केरल में पाई जाती है। केरल में, उसके बाद असम में, यानी जहां जहां चाय वाला बेल्ट है वो क्षेत्र जो है कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जी हाँ, लेटराइट। बाकी इनके बारे में अभी मैंने पीछे बताया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न जो है देखिए, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण जलवायु। जी हां, जलवायु जिंदाबाद। संरचना की विविधता। जी नहीं, संरचना की विविधता से क्या लेना देना है मिट्टियों का? उच्चावच की विविधता ये हो सकता है। जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, ये सही हो सकता है। उच्चावच यानी जो है
इस देश के निर्माण में किस प्रकार की चट्टानों का जो है प्रयोग हुआ है। जहां पर जो है बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी, जाहिर सी बात है बेसाल्ट चट्टानें जब जो है टूटती हैं, बेसाल्ट चट्टानें जब जो है टूटती हैं तो किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें जब जो है टूटती हैं तो उससे कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। कौन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में सबसे अधिक कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में जो है पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर जो इस प्रकार की चट्टानें जहां जिन क्षेत्रों में हैं वहां पर जो है काली मिट्टियों का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर जो है आप भारत का ये वाला बेल्ट जो है देखिए, ये जो है क्षेत्र, इसको जिसको कि आपको ये केरल दिख रहा है, इस वाले बेल्ट में जहां मौसम आर्द्र होता है और लगभग बारिश बहुत होती है, यहां पर लेटराइट मिट्टी जो है मिलती है, जिसको अभी मैंने बताया था कि इसको जो है बॉक्साइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि अमूमन यहां पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर जो है पश्चिमी घाट स्थित है, बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। और पश्चिमी घाट इन क्षेत्रों पर जब बारिश होती है तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी वाला हिस्सा है वो ऊपरी परत कट करके जो है और वो बह जाती है, और उसका जो यानी जो जिसमें अच्छा फर्टिलाइजर पावर होता है वो मिट्टी तो बह जाती है, रह के कौन सी जाती है, जो रेह है वही रह जाती है, जिसका जो है उर्वरक या कह लो कि जिसमें फर्टिलाइजर पावर जो है बहुत कम होती है, और केरल वाले बेल्ट में जो है पाई जाती है। हालांकि ये भी मिट्टी जो है किसके, चाय के लिए जो है सबसे अधिक जो है उपयुक्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता पाई जाती है, तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% जो है सही है। अगला प्रश्न, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, जलोढ़, रुक्ष, काली या लाल। तो उत्तर भारत के मैदान में बताने की जो है जरूरत नहीं, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा अपने साथ बहा करके लाए गए अवसाद गाद या जो है सैलों के जो है बिल्कुल बारीक टुकड़ों से इन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया गया। और मैंने बताया कि इन क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो कि या तो जो है वो खादर होगी और नहीं तो जो है बांगर होगी। एक बात जो है ध्यान रखना, बांगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला बेल्ट है, गाजीपुर, बलिया, बनारस, यहाँ पर इसको जो है इसको एक और नाम जो है बांगर को दिया जाता है, और वो जो है करेल मिट्टी। कौन सा, करेल मिट्टी के नाम से जो है, केरल नहीं करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और अगर इनमें पूछे कि सबसे अधिक फर्टिलाइजर पावर, उर्वरा शक्ति सबसे अधिक किसकी होती है, तो इसकी होती है, खादर की होती है। बाढ़ के दिन जब जो है समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद जब जो है पानी वापस जो है नदियों के द्रोणी में चला जाता है, तो उन क्षेत्रों में जो लोग नदियों के किनारे रहते होंगे तो देखे होंगे जो फसल बोई जाती है क्या शानदार जो है उसकी उपज होती है। लेकिन समस्या यही होती है कि नदियों के जो है तटीय क्षेत्रों में खरीफ की फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय बरसात के दिनों में नदियां अपने जो है विकराल रूप में होती हैं, और अगर जो है उधर जो कुछ भी फसल होती है उसको साफ कर देती हैं, काटने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद काट देती हैं। लेकिन जो बांगर क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का जल जो है नहीं पहुंच पाता प्रतिवर्ष, वो जो है खरीफ और रबी दोनों के जो है पैदावार के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो तटीय क्षेत्र यानी जो है भारत का जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला बेल्ट, यहाँ पर भी जितनी भी नदियां जो है आपको मिलेंगी सब इस वाले बेल्ट से जो है जा करके जो है गिर रही हैं उधर। इधर भी जो है वही कि जहां जहां क्षेत्रों से होकर के जो है और अरब सागर में गिरी है, या इस वाले बेल्ट से निकलने वाली जो नदियां हैं, तो जाहिर सी बात है तटीय क्षेत्रों में ये डेल्टा का निर्माण जो करती हैं वहां पर भी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और नहीं तो उत्तर भारत तो जिंदाबाद है ही है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, जी हाँ विकल्प 1 जिंदाबाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है, काली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। फिर वही बात, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, तो उसके बाद जो है आप कहेंगे लाल मिट्टी। सबसे अधिक विस्तार किसका पाया जाएगा, तो लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा।
लाल मिट्टी करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है। उसके बाद जो है इसके ये जो है 6 लाख किलोमीटर की एरिया जो है कवर करती है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो है कौन सी है, आप कहेंगे काली मिट्टी, करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर की एरिया को जो है कवर करती है। उसके बाद जो है पर्वतीय मिट्टी होती है, पर्वतीय मिट्टी होती है, अभी मैंने बताया पर्वतीय मिट्टी या इसी को जो है फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये चौथे नंबर पर जो है आती है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जाहिर सी बात है ये 5वें नंबर पर जो है आती है, 5वें नंबर पर आती है। उसके बाद जो है कौन सी मिट्टी आएगी, आप कहेंगे उसके बाद जो है, उसके बाद जो है किसका नंबर आता है, आपका जो है मरुस्थलीय मिट्टी का आता है। मरुस्थलीय या डेजर्ट मिट्टी जो है होती है। सबसे बाद में पीट मिट्टी या इसी को जो है दलदलीय मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का जी दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी गहराई तक पाई जाती है। तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग जो है 500 मीटर तक, यहाँ 600 दिया है, तो उस बिहाफ पर जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा। जी हाँ, वैसे भी आप सबको पता है कि पृथ्वी का जो सबसे बाहरी एरिया है, जो सबसे बाहरी एरिया है, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको जो है सियाल के नाम से जाना जाता है। सियाल के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और दिए हुए प्रश्न में ये करीब करीब 29 किलोमीटर की गहराई तक जो है पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी का जो है सबसे अधिक जो है विस्तार करीब जो है 500 मीटर तक होता है, मीटर तक होता है, जबकि क्रस्ट जो है 29 किलोमीटर तक जो है होती है। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है क्या होगा, 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदानी भागों में जो कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और बांगर मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, और जीवाश्म इनका अभाव पाया जाता है। ये कम पाए जाते हैं, अभाव पाया जाता है बांगर में। और इसमें पाया क्या जाता है, तो आप कहेंगे कि चूने की अधिकता होती है, चूना जो है पाया जाएगा। उसके अलावा जो है चूना पाया जाएगा, पोटास की अधिकता जो है पाई जाएगी, पोटास पाया जाएगा। इतना स्ट्रक्चर आपको जानने की जो है जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जो कैल्शियम के बोल्डर पाए जाते हैं, कैल्शियम के बोल्डर पाए जाते हैं, जिनको कि आम बोलचाल की भाषा में जो है हम लोग कंकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकड़। ये भी कहाँ पाया जाता है, तो पुराने जलोढ़ यानी बांगर क्षेत्र में जो है पाया जाता है। जबकि जो नई जलोढ़ होती है उसको खादर कहा जाता है। क्या कहते हैं, खादर। तो जो मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, वो नए वाले में नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पर नए में जो है नहीं मिल, जो पुराने में नहीं है वो नए वाले में पाया जाएगा, और जो पुराने में है वो नए वाले में नहीं पाया जाएगा। आप सोच सकते हैं, बाढ़ जो है प्रतिवर्ष जो है आती है, प्रतिवर्ष आती है, तो सैकड़ों वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को अपने साथ बहा करके ला करके जो है उनको मिट्टी में मिला देती है, तो जीवाश्म मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब जो बांगर वाली एरिया है, जहां पर बाढ़ जो है वर्षों तक कभी नहीं पहुंचती है, तो उसमें जीवाश्म की मात्रा होती है, लेकिन जो है इनके मुकाबले बहुत कम या न के बराबर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेंगुन मिट्टी को जो है, इसी को किस नाम से जानते हैं, इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। और काली मिट्टी, आपको जानकारी के लिए बता दें कि काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी, इसे चारनोजम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, चारनोजम के नाम से भी जाना जाता है।
चार नोजम के नाम से भी जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प वैसे तो 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है क्या? अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। वेरी सॉरी फॉर दैट, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। पुरानी नहीं, इसको नई कर दीजिए। नई कछारी मिट्टी को जो है इसको क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। भावर मिट्टी जो है वो मिट्टी होती है, भावर का क्षेत्र होता है, भावर क्षेत्र, जहां पर जो है बिल्कुल हिमालय या भी जो है कोई भी पर्वतीय क्षेत्र का जो बिल्कुल तलहटी वाला जो एरिया होता है उसे जो है भावर क्षेत्र या जो है भावर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये वो क्षेत्र होता है जहां की मिट्टी में कंकड़ पत्थर ऐसे मटेरियल की मात्रा सबसे अधिक जो है पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र यानी जो है बताने की जरूरत नहीं है, पर्वतीय क्षेत्रों के जो है आसपास का क्षेत्र। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिक क्षेत्र पर पाई जाती है? तो सबसे अधिक भारत में तो पाई जाती है जलोढ़, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर जो है बात किया जाए, प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में ये महाराष्ट्र वाली बेल्ट में, महाराष्ट्र वाले बेल्ट में किस तरह की मिट्टी पाई जाएगी? तो महाराष्ट्र वाले बेल्ट में आप कहेंगे कि कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। यानी कौन मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। लेकिन बाकी जो क्षेत्र होता है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें कहेंगे कि लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। कौन सी? लाल मिट्टी की अधिकता जो है सबसे अधिक है, लाल मिट्टी। इस वाले बेल्ट में जो मिट्टी पाई जाती है, केरल के बेल्ट में जो है पाई जाती है, इसी को जो है लैटराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटराइट मिट्टी के नाम से जो है, लैटराइट मिट्टी के नाम से भी जो है इसको जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को, इस वाले बेल्ट में तमिलनाडु वाले में भी जो है यही लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र कह रहा है, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल मिट्टी पाई जाएगी। और लाल मिट्टी किसके उपज के लिए सबसे बेहतरीन होती है? तो आप कहेंगे लाल मिट्टी जो है तंबाकू के लिए जो है जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? लाल मिट्टी जो है तंबाकू के जो है उपज के लिए सबसे बेहतरीन होती है। जबकि काली मिट्टी जो है किसके लिए जानी जाती है? कपास के लिए जो है बेहतरीन होती है। लैटराइट मिट्टी जो होती है ये किसके लिए होती है? तो इस वाली मिट्टी पर जो है चाय, कौन सी? चाय, चाय सबसे अधिक, कॉफी, काजू, इस तरह के मटेरियल जो है सबसे अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। 100% जो है सही है। लाल मिट्टी यह शुष्क और जो है आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? लाल मिट्टी। ये भी बिल्कुल सही है। अधिकांशतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। और यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ये जो है सही नहीं है, ये सही नहीं है। और जो कि पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प होगा? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। रेंगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेंगुड़ सबसे उपयुक्त जो है कपास के लिए होती है। किसके लिए? इसमें गन्ना भी बेहतरीन होता है, कपास भी होता है, मूंगफली भी होता है। अगर जो है आपसे ये प्रश्न में जो है ऐसे पूछता कि रेंगुड़ जो है निम्न में से किसके लिए जो है उपयुक्त नहीं है, तब जो है उस सवाल का जवाब तंबाकू होता। तंबाकू जो है लाल मिट्टी में प्राप्त किया जाता है। किसमें? लाल मृदा में जो है प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहां पर यह पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त, तो कपासी मिट्टी को जो है काली कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर कपास जो है सबसे अधिक मात्रा में और सबसे बेहतरीन होती है। इसके लिए यह मिट्टी, सबसे पहले कपास का उत्पादन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा किया गया। कपास को चांद पर उगाने की जो है सफलता प्राप्त की है चाइना के लोगों ने।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय या बेसाल्ट लावा के जो है टूटने की वजह से, लावा से या बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी जो है बनती है? जी, रेंगोड मिट्टी बनती है, जिसको कि चारनोजम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चारनोजम के नाम से भी जो है जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक जो है काली मिट्टी, वैसे तो भारत में कुल करीब 15% जो है एरिया पर पाई जाती है, और भारत में सबसे अधिक अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके अलावा जो है ये गुजरात वाले बेल्ट में, गुजरात के बेल्ट में भी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगला प्रश्न जो है देखा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। बाकी जलोढ़ मिट्टी मैंने बता दिया, करीब जो है 43.4% एरिया में जो है पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है भारत में लगभग कितनी एरिया में पाया जाता है? तो आप कहेंगे करीब 18। जलोढ़ के बाद सबसे अधिक यही जो है पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी का जो है भारत में लगभग जो है कितना प्रतिशत एरिया पर? तो 3.5% एरिया पर जो है पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? मैंने बताया कि क्षेत्रीय मृदा जो कि आम बोलचाल की भाषा में जो है, जो मृदा का वर्गीकरण जो है कृषक वर्ग के द्वारा किया गया है, क्षेत्रीयता के आधार पर जो किया गया है, उसके तहत 4 ही प्रकार की मिट्टी है। एक जलोढ़ है, दूसरी लाल है, तीसरी काली है और चौथी लाल पीली है। और चूंकि जो क्षेत्रीय मृदा के आधार पर देखा जाए तो लाल पीली प्रकार की जो है मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में जो है पाई जाती है। पेनिनसुलर इंडिया में जो है सबसे अधिक मात्रा में यही पाई जाती है। लेकिन सिर्फ आपसे पूछेगा, जब पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जब इस तरह से पूछेगा तब आप लाल जो है बताएंगे, लाल बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। आपसे जब जो है पूछे कि इस वाले बेल्ट पर कौन सा मालाबार तट पर सबसे अधिक, ऐसे भी प्रश्न जो है पूछता है कि मालाबार पर सबसे अधिक जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या इधर जो है पूछेगा कि कोरोमंडल के तट पर कौन सी मिट्टी, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या आपसे पूछे कोंकण तट पर जो है सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर जो है इसे डाउनलोड करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अभी तो मैंने बताया, लैटराइट मिट्टी जो है जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसे बॉक्साइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बॉक्साइट मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। रेलवे के पेपर में जो है पूछा था कि लैटराइट का वास्तविक मतलब क्या होता है, तो लैटराइट का वास्तविक मतलब जो है होता है क्या? ईंट। लैटराइट का वास्तविक मतलब क्या होता है? ईंट होता है। इसीलिए जो है मकान निर्माण या कह लो कि भवन निर्माण, क्या भवन निर्माण सामग्री में इसका सबसे अधिक जो है इस्तेमाल होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है। या आपसे जो है पूछ ले कि ईंट के निर्माण करने के लिए सबसे बेहतरीन कौन सी मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है। इसमें कौन सी फसल जो है उगाई जाती है, तो इसमें कौन सी फसल भारत में ये पाई कहाँ जाएगी, तो पाई जाती है सबसे अधिक केरल वाले बेल्ट में पाई जाती है। कहाँ पर? केरल कर्नाटक वाले बेल्ट में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है इस वाले तट को जो है किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे अधिक चाय का उत्पादन, उसके बाद जो है कहवा का उत्पादन, उसके बाद जो है काजू का उत्पादन। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है,
बात वही है, बस कहने का तरीका जो है बदल गया है। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है का मतलब लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में जो है कहाँ पर पाई जाती है, यहीं पर पाई जाती है। पहला विकल्प 100% जो है सही है। कोरोमंडल तट पर जो है ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसके तट पर जो है लाल मिट्टी जो है पाई जाती है। कौन सी? लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल जो है पाई जाती है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल किसके वजह से होता है, तो आप कहेंगे आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। किसके वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है? ऐसा होता है। अगले प्रश्न में जो है हम लोग देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है, अनुर्वर होता जा रहा है? जी हाँ, ये बात कर रहा है किसकी? तो लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है किसकी? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा एल्युमिनियम की पाई जाती है। और एल्युमिनियम प्राप्त किससे होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसीलिए इस मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? इसको बॉक्साइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर इसमें पाई जाती है कौन सी? आयरन की मात्रा। आयरन की मात्रा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें जो है फर्टिलाइजर पावर का कम होने के लिए एल्युमिनियम की अधिकता नहीं बल्कि जो है आयरन की अधिकता जो है जिम्मेदार होती है। तो जैसे जैसे इसमें आयरन की मात्रा की बढ़ोतरी होगी, इसके फर्टिलाइजर पावर यानी इसका उत्पादन क्षमता जो है कम होती जाएगी। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श, धान मतलब चावल, और इसके लिए सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे आदर्श होती है। लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी किसके लिए सबसे बेहतरीन होती है? चाय और कॉफी के लिए जो है सबसे बेहतरीन होती है। चाय कॉफी के लिए जो है सबसे बेहतरीन होती है कौन सी? लेटराइट मिट्टी। और उसके बाद जो है काजू, उसके अलावा जो है अगर आप कह सकते हैं बगानों के लिए भी जो है ये बगानी मिट्टी भी इसीलिए कहलाती है, इसके लिए भी जो है इम्पोर्टेंट होती है। लाल जो मिट्टी होती है, लाल मिट्टी में जो है कौन सा? तो आप कहेंगे तंबाकू। कौन सा? तंबाकू। लाल मिट्टी में कौन सा? तंबाकू। और आजकल जो चल रहा है पूछ सकता है बाजरा, मोटे अनाज इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो है हो सकता है। जलोढ़ मिट्टी ऑलराउंडर है, उसमें लगभग सभी खाद्यान्न फसलें जो है होती हैं किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। जबकि कपास मिट्टी में क्या हो सकता है? तो आप कहें कपास मिट्टी में जो है, काली मिट्टी में इसको काली कपासी इसीलिए कहा जाता है। काली कपासी मतलब जो है इसमें कपास सबसे बेहतरीन होता है। उसके बाद जो है मूंगफली हो सकता है, उसके बाद जो है इसमें गन्ना हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी अधिक पाई जाती है? केरल में पाई जाती है सबसे अधिक जो है। पूर्वोत्तर भारत में अगर जो है पूछेगा कि सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है। उसके बाद जो है कहाँ पाई जाती है? बंगाल में पाई जाती है। और आप देखेंगे तो ये वही क्षेत्र है जहां पर जो है चाय उगाया भी जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे अधिक यहाँ पर अस्तित्व है। जबकि राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप कहेंगे डेजर्ट सॉइल या मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक जो है पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ पाई जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, जिसमें कि आपका झांसी, ललितपुर, हमीरपुर ये वाला बेल्ट है, इस वाले बेल्ट में भी जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ, लाल मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पतियों के उन्मूलन द्वारा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही होगा। बिल्कुल बुच्ची सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगुड़ मिट्टी, चारोजम मिट्टी, काली मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है।
सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प 100% सही होगा। अरे यार, रेंगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? रेंगुड़ महाराष्ट्र में पाई जाती है भाई, महाराष्ट्र में जो है पाई जाती है। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी इस प्रश्न को कैसे कैसे जो है पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में भी जो है लाल और जो है लेटराइट दोनों पाई जाती है। झारखंड वाला जो है ये बेल्ट है जहाँ पर कि अमूमन वहाँ पर जो नदियों का क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जाहिर सी बात है वहाँ पर्वतीय टाइप की मिट्टी पाई जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला होती है। मखरला, इसी को लैटराइट कहते हैं। ये हम लोगों के द्वारा दिया गया नाम है, यानी भारत के जो है जाहिर सी बात है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा या कह लो कृषकों के द्वारा दिया गया नाम है। और लेटराइट या बॉक्साइट ये पढ़े लिखे लोग या कह लो जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दिया गया नाम है। जब निच्छालन या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ये इस प्रकार की मिट्टी हमेशा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर? पर्वतों पर पाई जाती है, पर्वतों पर पाई जाती है। और जाहिर सी बात है जब बरसात होगी तो सर्वाधिक इसका अपरदन जो है होगा। और इसका ऊपरी परत जब जो है कट जाता है तो जो कुछ भी बचता है और उसका भी रंग बिल्कुल लाल होता है और वो फर्टिलाइजर उसकी पावर बिल्कुल जो है न के बराबर होती है, कृषि कार्य के लिए बिल्कुल जीरो होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपरदन प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खडक बन जाते हैं? अवनालिका जो है के अंतिम विकल्प जो है सही होगा। यहाँ निकलने वाली नदियां हैं सबसे अधिक यहाँ पर खडकों का निर्माण करती हैं। मृदा अपरदन के उपचार हैं समुच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, भू उपयोग। मृदा अपरदन मतलब मृदा के कटाव को जो है कैसे रोका जा सकता है? तो जो समुच्च क्षेत्र है उसका किनाराबंदी किया जाए, बिल्कुल सही। भू उपयोग का विनिमय, वृक्षों की कटाई, ये नहीं हो सकता है। पशुओं को चरने की छूट दिया जाए, नहीं, पशुओं के चरने से भी जो है मृदा अपरदन होता है। सिर्फ दो विकल्प सही होंगे, 1 और 2, 1 और 2, यानी बी विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न को, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी में सबसे अधिक जो है होती है। पीट मिट्टी, इसी को जो है दलदलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है, दलदली मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है। और इसका रंग जो है कैसा होता है? इसका रंग जो है नीला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। भारत में सबसे अधिक, जाहिर सी बात है, सुंदरबन का डेल्टा, दलदलीय जो क्षेत्र है, गुजरात हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर सबसे अधिक जो है मात्रा में पाई जाती है। आगे महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी, काली मिट्टी इसमें कुछ नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि स्थित है? राजस्थान में। जिस मिट्टी की जो है क्षारकत्व अधिक होता है, जाहिर सी बात है वो मिट्टी उसमें जो है डेजर्ट या कह लो कि जो है मरुस्थल प्रकार की मिट्टी होती है। और चूंकि मरुस्थल प्रकार की मिट्टी होती है तो सबसे अधिक भारत में जो है कहां पर पाई जाएगी? राजस्थान में पाई जाएगी। इस सेशन का जो है अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से होता है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? जी हाँ, नमक की वजह से शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है ऊसर, जिसका जो है उपचार जिप्सम से जो है किया जाता है। किससे किया जाता है? जिप्सम से जो है किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? सब लोग जो है कमेंट में लिखेंगे। बहरहाल इस सेशन में बस इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा जो है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें जारी की गई हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इस सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। उससे पहले एक जो है गुड इन्फॉर्मेशन, एक डिस्क्रिप्टिव क्लास जो है मैं शुरू कर रहा हूं, जिसमें एमसीक्यू नहीं बल्कि जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी, जिसमें आपको थियरी पढ़ाई जाएगी और
किस विषय को आप चाहेंगे कि उसे पढ़ाया जाए, एक बार जो है आप सजेशन देना सब लोग। आज बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।